लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। ये तो ऊपर वाले को भी कह देंगे, लुटेरा ने मुसलमान पैदा कर दिए। सड़कों पर निकली पुलिस और मुस्लिम इलाके में पसरा सन्नाटा। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के संभल की है। दरअसल आज से यहां नेजा मेला की शुरुआत होनी थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी मंजूरी नहीं दी। ये मेला हर साल होली के बाद लगाया जाता था, लेकिन इस साल से इसे बंद करने का फरमान सुनाया गया है। दरअसल ये मेला सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगता था, जिसके खिलाफ हिंदू समुदाय के लोगों ने प्रशासन से शिकायत की थी। प्रशासन ने जांच के बाद शिकायत को सही पाया और मेले पर रोक लगा दी। प्रशासन का साफ कहना है कि लुटेरों और हत्यारों के नाम पर किसी भी कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी जाएगी। यह एक कुरीति थी जो वर्षों से चली आ रही थी और परंपरागत जो कुरीति चली आती है वह उचित नहीं हो सकती। दूसरे पक्ष की भावनाओं को भी याद करता है और दूसरे पक्ष ने भी अवगत कराया था। तथ्यात्मक रूप से सही पाया गया कि यह अब्दुल सलार गाजी के याद में मनाया जाता था, जो कि महमूद गजनवी का भांजा, उसका सेनापति, लुटेरा और हत्यारा था। उसकी याद में इस तरह का कृत्य किया जाना उचित नहीं था। जो कमेटी थी उसे अवगत कराया गया है कि यह अवैध कृत्य न करें और इसकी अनुमति नहीं प्रदान की गई है और अभी तक पूरी तरह शांति है, पर्याप्त फोर्स लगी है और कहीं भी यह कार्य नहीं किया जा रहा है। दरअसल इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि सैयद सालार मसूद गाजी विदेशी आक्रांता महमूद गजनवी का भांजा और सेनापति था। गजनवी ने 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार हमले किए और सोमनाथ मंदिर समेत कई बड़े हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया। वहीं संभल में नेजा मेले का इतिहास भी हजारों सालों पहले उसी वक्त का है, जब महाराजा पृथ्वीराज चौहान की राजधानी संभल हुआ करती थी। उस वक्त पृथ्वीराज चौहान के साथ यहां पर जंग हुई थी। इसी जंग में मारे गए गाजी के साथियों की मजार संभल में है, इसीलिए यह मेला यहां लगाया जाता है। लेकिन प्रशासन ने उस लुटेरे के नाम पर लगने वाले मेले को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है। मनाही के बाद भी कहीं मेले से जुड़ी रस्में शुरू न हो जाए, इसलिए एहतियातन पुलिस बल सुबह से ही इलाके में गश्त पर है, जहां से मेले की शुरुआत होती थी। पुलिस ने उस गड्ढे को भी ढक दिया है जहां मेले की शुरुआत का झंडा लगाया जाना था। देखिए, मैंने जो अभी तक सुना है 35 साल से वो झंडा ही लगता चला रहा है नेजे के नहीं है, जो सैयद सलार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की याद में मनाया जाता है। उसी वजह से नेजा यहाँ ढाल लग जाती है तो नेजे की शुरुआत हो जाती है। बस यही मुझे पता है 35 साल से अब तक। ये मंगल के दिन आज लगानी चाहिए। अब प्रशासन ने, नेजा कमेटी ने ये तय किया है कि नहीं लगेगी। मुझे तो अभी सुबह पता चला है। नहीं, ये हमारी और बालमुकन जी की दुकान के दोनों के बीच में लगाया जाता था ये जी। झंडा एक डंडा होता था, उसके ऊपर चादरें लगी हुई होती थी और सबसे ऊपर एक झंडा होता था, उसी की याद में लगती था। नेजे की ढाल बोलते थे। हाँ, कह रहे हैं एसपी साहब के बंद करेंगे, तो ये जान सकते हैं क्यों बंद करेंगे। मेरे तो इससे लेना देना कुछ है नहीं भाई। इस साल संभल में नेजा मेला नहीं लगेगा। हालांकि स्थानीय लोगों ने प्रशासन के आदेश को मानने के सिवा कोई और रास्ता न होने की बात की है। अब प्रशासन की नामर्जी है साहब, तो लोग मानना है। क्या कहा प्रशासन ने? मना कर दिया, बोले मेरा नहीं होगा तो नहीं होगा। अब लॉकडाउन में न हुआ तो लोगों ने कोई नेजा करा। लॉकडाउन में बनता बिल्कुल, कहीं पे भी नेजा ना हुआ लॉकडाउन में। अभी प्रशासन की मर्जी है, अब जैसे वो चाहेंगे वैसे। ढाल भी लगती थी सुना है। हाँ। किस तरह की ढाल थी? एक पर्दा होता है उसके अंदर, बांस की बल्ली के अंदर, वो यहीं पे लगता है। उस मंगल के दिन। कौन से मंगल में लगता था? कोई खास दिन? नेजे से 8 दिन पहले मंगल के दिन ही लगता। तो होली के बाद लगता था? हाँ। तो जैसा आज मंगल है? हाँ, आज लगता। मेला फिर कितने दिन बाद होता था? 8 दिन के बाद। नहीं, ऐसी कोई बात ना। निहाज नजरें लोग घरों पे अपने दिलवाएंगे, कोई इस पर पाबंदी कौन सा लगा देंगे? अब जो निहाज नजरें होती है, निहाज दिल की है, तवरुक वो होगा। अब भी कहाँ लगाई जाती थी? घरों पे अपने। अच्छा। पहले यहाँ लगाई जाती थी ढाल की जगह पे, अब अपने घरों पे लगाएंगे। अब जो प्रशासन की मर्जी है वो सब माननी पड़ेगी। कोई परेशानी कोई नहीं। पुलिस शासन का कहना ये है कि लुटे रहता है। अब वो वही तो कह रहा है ना, ये तो ऊपर वाले को भी कह देंगे लुटेरा ने मुसलमान पैदा कर दिए। हमें ये तो ऊपर वाले पे भी इल्जाम लगा देंगे कि इनने मुसलमान क्यों पैदा करे यहाँ पर। खैर, लोगों का दर्द हो सकता है, लेकिन जिला प्रशासन का यह फैसला इतिहास के उन काले पन्नों को बंद करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, जो लुटेरों के नाम पर परंपराओं को बढ़ावा देते थे, उनका गुणगान करते थे। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।